हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं मैं अपने जो टेस्ट लिया था ऑफलाइन जो बैच पढ़ाते हैं फिजिक्स का टेस्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का मिक्स क्वेश्चन के साथ साथ अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको देखते जाइएगा और अब कमेंट में लिखिएगा आपके 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और मैं वादे के साथ कहता हूँ इस 20 क्वेश्चन से मैं तीनों चैप्टर का पूरा आपको याद कराने वाला भी हूँ, क्योंकि चारों क्वेश्चन का ऑप्शन का बेहतरीन ढंग से पोस्टमार्टम भी कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना लेट के हूँ आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या सबका आंसर सही था कि नहीं? चलो बहुत अच्छा। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या होता है, किससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? प्रिज्म से होता है। प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। प्रिज्म जो है मुख्यतः इस ढंग से प्रयोग में लाते हैं। एक कौन त्रिभुज रहता है प्रिज्म लाइए, कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। जब इसमें प्यारे बच्चों श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं तो 7 रंगों में व्यक्त होता है। क्या रंगों में व्यक्त होता है? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक क्या 7। इस 7 रंगों में व्यक्त होता है। सातों रंग का जो नाम होता है आपको नाम याद होना चाहिए। क्या नाम रखे थे इसका? बैजा नी पानीला, नहीं यही था। देखिए ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो प्रिज्म से प्राप्त होता है। और प्रिज्म से एक दो बात आपको याद रखना है कि प्रिज्म जब श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की यह घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैन इस बात 2-4 को याद रखिएगा। इसमें जो 7 गो रंग होता है, एगो बैगनी, एगो जामुनी, नीला, हरा, पीला और क्या होता है? नीला के साथ साथ क्या होता है प्यारे बच्चों? लाल। जिसमें कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। ये चीज समझ में आया। फिर ऑप्शन में देखिए प्यारे बच्चों 2 ऑप्शन है। एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसके कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह क्या हो प्यारे बच्चों? धंसा हुआ हो। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण इसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो या उभरा हुआ, कोई दिक्कत? और कांच का सिल्ली बताए थे कि कांच का सिल्ली में जो वस्तु रहेंगे, अगर उसको हम कांच की सिल्ली के पास ले जाएंगे तो जो उसका प्रतिबिंब रहता है सेम साइज का बनाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन का अल्पतम दूरी क्या है? कहने का मतलब सिर्फ भाषा वाला क्वेश्चन था। ये लगभग 2019 का शायद पूछा गया, 2018 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना दूरी है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर है 25 सेंटीमीटर। क्या होगा प्यारे बच्चों इसका? 25 सेंटीमीटर। बहुत बच्चे शुरू वाला ऑप्शन दो तो 25 मीटर था, यह मार भी दिया, देख सकते हैं, है कि नहीं? तो जो बच्चे हड़बड़ में आपको ऑप्शन आंसर का नहीं देना, ऑप्शन का थोड़ा सा देख लेंगे, शायद तुम्हारा भी गलती था। नहीं 25 मीटर मार दिया था, मैंने गलती। तो ऑप्शन को मारते वक्त हमेशा ध्यान से रहेगा क्या होगा? स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी 25 मीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। और अनंत किसका होता है? दूरबिंदु नहीं होता है। ये हुआ मतलब न्यूनतम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो मतलब किसी भी वस्तु को साफ सब देखने के लिए कम से कम जो दूरी हो जाए 25 सेंटीमीटर। और हमारा दूरबिंदु जो कौन बिंदु का प्यारे बच्चों? दूरबिंदु मतलब फार पॉइंट, ये हमारा क्या होगा? अनंत होगा। ये हमारा क्या होगा? अनंत होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन समतल दर्पण से कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। लगभग बच्चा सब शून्य मार दिया था, जिसका गलत है नहीं, जिसका सही है बहुत अच्छा है। तो इसका क्या होगा आंसर? समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है प्यारे बच्चों वो अनंत होता है। क्या होता है समतल दर्पण का फोकस दूरी? समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण से मेन क्वेश्चन बनता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है समतल दर्पण में कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में लिखिए। तो समतल दर्पण का 2 बात याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक रूप से क्या बनता है? उल्टा बनता है। नहीं, ये 2 बात याद रखिएगा। तीसरा बात बताए थे, यदि कोई वस्तु, जैसे ये कौन दर्पण है मेरे भाई? समतल दर्पण है। अगर ये कोई व्यक्ति है मुस्कुराता हुआ
और यह व्यक्ति 20 मीटर का, क्या मीटर का है, देखो इस नॉमरिकल इस पे देता है। अगर ये व्यक्ति 20 मीटर का है तो इसके सामने में जो समतल दर्पण है कितना मीटर का रखा जाएगा, जो यह व्यक्ति अपना इस वस्तु का पूरा पूरा प्रतिबिंब देख लेगा। कितना बताए थे, अगर कोई व्यक्ति h मीटर का है और उसके सामने में समतल दर्पण रखा हो, अगर वह व्यक्ति पूरा पूरा अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उस दर्पण का जो लंबाई होगा प्यारे बच्चों h/2 मीटर होगा। एक और बताए थे, बेस्ट क्वेश्चन था जो बहुत पूछता है एग्जाम में, 10वां में अलग कंपटीशन वाला हम क्या बताए थे, यदि कोई व्यक्ति h मीटर का है, क्या कोई व्यक्ति यही वाला कुछ लंबाई इसका फिक्स नहीं है, लेकिन इसके सामने अगर कोई भवन है, इसके सामने क्या है, कोई को भवन है और भवन का प्रतिबिंब अगर यहाँ पर हमको पूरा पूरा देखना है, तब जो समतल दर्पण का क्या होगा, लंबाई होगा, वो होगा क्या h/3 मीटर। ये 4 गो बात आपको याद रखना है। पहला कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी आपस में बराबर होता है। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यदि कोई व्यक्ति h मीटर का और उसके सामने कोई समतल दर्पण, अगर वो व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण का जो लंबाई होगा h/2 मीटर होगा। यदि इस व्यक्ति के पीछे में कोई भवन हो और ये अपना पूरा भवन का पूरा प्रतिबिंब बनना चाहिए, तब जो समतल दर्पण का ऊंचाई होगा वो क्या होगा, h/3 मीटर होगा। कोई दिक्कत, सब रिवीजन पर आए हुए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो तरंगदैर्घ्य किसका होता है प्यारे बच्चों, अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका अधिकतम होता है, तो लाल रंग का। लाल रंग का प्रयोग इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण नहीं, इसका रंग कैसा रहता है, लाल रहता है। और लाल रंग का प्रयोग हम रेलवे सिग्नल में करते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा सब्जेक्टिव में कि लाल रंग का मतलब तरंगदैर्घ्य किसका, लाल रंग का। तो लाल रंग का प्रयोग रेलवे सिग्नल में क्या जाता है, क्यों, इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने की वजह से ये दूर से भी दिखाई दे देता है। इसलिए लाल रंग को हम कौन का निशान करते हैं, खतरे का निशान। कौन निशान, खतरे का निशान। जहां लाल रंग दिखा कौन निशान, खतरे का निशान। मांग में सिंदूर पड़ गया कौन निशान, खतरे का निशान, है कि नहीं। जिसका शादी हो गया उसको पूछो खतरे निशान है रे छटका, है कि नहीं। तो याद हो गया, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होगा उसको कहेंगे लाल रंग। सबसे कम तरंगदैर्घ्य का बात आएगा तब कौन रंग होगा, बैगनी रंग होगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य, बैगनी का। सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का, सबसे कम झुकाव लाल रंग का। ये सारा सब क्या है बता दिया, कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट बताते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 करा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है क्या कहते हैं, बताए थे ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना एक बहुत सूक्ष्मग्राही परत है, समझ में आया। और किसी वस्तु को आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। और ये रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनने के बाद भी अगर वस्तु को हटा लिया जाए तो कितना सेकंड तक उसके आंख पे प्रतिबिंब बना रहता है, 1/10 सेकंड, 1/16 सेकंड। हाँ, 1/16 सेकंड तक भी उसके आंख पर यह प्रतिबिंब क्या रहता है, बना रहता है। नहीं ये बताते फिर तो किसमें ऑप्शन में क्या क्या, एगो कॉर्निया। कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया क्या, स्क्लेरेटिक के आगे वाला पार्ट है, नहीं स्क्लेरेटिक के आगे वाला पार्ट है। और कॉर्निया आंख के दान में, आंख डोनेट करता है ना, तो आंख के दान में, कौन चीज दान में, जब आंख जो नेत्र दान होता है, आंख क्या नेत्र बोलेंगे उसको, नेत्र जो दान देता है क्या होता है, नेत्र को जो दान दिया जाता है तो आंख निकाल के नहीं दिया जाता। आंख का कौन पार्ट होता है, कॉर्निया। आंख का कौन पार्ट है, कॉर्निया दान में दिया जाता है। बताइए तो कॉर्निया किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कितने घंटे तक जीवित रह सकता है, कितना घंटा, 48 से 72 घंटा बताए थे ना। याद रखिए अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो भी गया है उसका कॉर्निया 48 से 72 घंटा तक जीवित रहता है। और चाहे तो इस आंख को, कॉर्निया को हम दूसरे व्यक्ति की आंख में ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला किसी माध्यम का अपवर्तन म्यू का मान किसके बराबर होता है। सब बच्चा गलती कर दिया है। इसका सही ऑप्शन होगा कौन चीज, साइन I/sin r। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन। साइन I/जो साइन r होता है, साइन I/क्या जो होता है, साइन r होता है
इस नियम को कौन नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम जो है इस किसमें पढ़ाए थे? कौन चैप्टर में? दूसरा चैप्टर में, प्रकाश के अपवर्तन में। प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश बट याद है छुटको बताओ, प्रकाश के किस वस्तु से टकरा? जोर से, आवाज नहीं आ रहा, बोले प्रकाश जोर से। याद नहीं किया है, सब चोरी करके पास है क्या? प्रकाश का अपवर्तन याद नहीं है? तब देखो तो क्वेश्चन तुम लोग खाली रख लिया था क्या? प्रकाश का अपवर्तन देखो, प्रकाश का अपवर्तन बताइए, जब प्रकाश का किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये जब प्रकाश के विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है अथवा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब क्रमशः विलंब से क्या विलंब से दूर नहीं हटती है, क्या होती है? झुक जाती है अथवा दूर हट जाती है। प्रकाश के मुड़ने अथवा झुकने की यह घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला नियम बताए थे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा के लिए बता, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। इस नियम को कौन कहते हैं? स्नेल का नियम। बता दिए थे, हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? दो। याद रखिएगा दो नियम कौन कौन है? पहले प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे? देख लीजिए बढ़िया से याद हो जाएगा। समतल दर्पण है, प्रकाश डाले आपतित किरण, ये परावर्तित होकर लगा कौन किरण? परावर्तित किरण। इस पे कोई अभिलंब डाले तो क्या हो जाएगा? अभिलंब। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, अभिलंब, ये दोनों जो बिंदु रहेगा कौन बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कौन कहते हैं? आपतन कोण। आई से। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर से कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। हो गया, क्या नियम था? दो नियम। कोई दिक्कत है? मिटा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है? याद है? ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा, गलत है। देखो याद रखना दो चार को बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र का बात करेगा तो दर्पण देखो सूत्र सब लिख देते हैं, देखो ना। दर्पण सूत्र जो होगा ये होगा 1/f बराबर 1/v प्लस कौन सी 1/u। बताए थे दर्पण वाला में क्या होता है? जुटता होता है। और लेंस वाला में क्या होगा? घटेगा। अगर लेंस सूत्र का बात करेगा, कौन सूत्र का? लेंस सूत्र का। लेंस सूत्र का बात करेगा ये होगा 1/f बराबर 1/v माइनस कौन सी 1/u। और एगो सूत्र बताए थे ना, एफ और आर के बीच में संबंध बताए थे। एफ और आर के बीच में क्या संबंध होता है? एफ बराबर r/2। एक और बताए थे लेंस का क्षमता का मात्रा। देखो अगर कहीं सूत्र पढ़ना है तो हमको सूत्र उसके बारे में जितना डिटेल है सारा एक बार याद करेंगे। तो सूत्र के बारे में क्या था कि अगर लेंस का क्षमता का बात करेगा, क्या करेगा? लेंस का क्षमता का बात करेगा। क्षमता मतलब पी पावर नहीं, पावर क्या होगा इसका? 1/f मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। और लेंस का क्षमता का मात्रा क्या था? डायोप्टर। लेंस के क्षमता का मात्रा क्या था इसका? डायोप्टर को डी लिख देते हैं। ये लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक है क्या? डायोप्टर नहीं। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर होता है, लेकिन लेंस के क्षमता का प्रचलित मात्रक डायोप्टर या डी सूचित करते हैं। ये बात कहीं लिखेगा क्या? लिखा हुआ है? लिख लिया? चलो लिख लिया तो बहुत खुशी की बात है। 4G बच्चा है, तुम लोग स्क्रीन शॉट ले लेता है क्या? नहीं तो नहीं यह उतारेगा क्या? दिक्कत यूट्यूब पे वीडियो रहे करेगा क्या? नहीं देख लेना 2-3 बार, हो गया। देखो 10 बार देखेगा। अच्छा ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त प्यारा क्वेश्चन है। कहा प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। देखिए ऑप्शन कितना बढ़िया है। एगो निर्वात में ऑप्शन में दिया है, ये सबका गलत था ना? जल। सी नंबर में क्या मेरे भाई है? वायु। और डी नंबर में क्या है? कांच। देखो क्वेश्चन जो दिए सब एकदम पूरा प्यारा क्वेश्चन। हम अपने मन से जिस तरह केमिस्ट्री क्वेश्चन सेट किए थे वो वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का लेवल फिजिक्स का नहीं, सीधा प्रीवियस ईयर हल्का हल्का क्वेश्चन इधर उधर से हुआ है।
सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, ठीक ना। नहीं तो हम अपने क्वेश्चन सेट करते तो तुम 20 गो में 10 गो बनाते बनाते क्या होता, हालत तुम्हारा खराब हुआ। अगला बार क्या को बनाया था, सबको बहुत नंबर कम आया था। देखो क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम, प्रकाश का चाल कौन सी होता है, न्यूनतम। न्यूनतम माना कौन सी, कम। प्रकाश का चाल कम किस में होता है, देखो ये ना हुआ। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक कितना होता है बताओ, तो किसी भी याद है, 3 लाख मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में, जल में प्रकाश की चाल 2,25,000, 2,25,000 हो जाएगा। इसका 2 लाख कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,25,000 गया। वायु में देखो निर्वात के ये वायु के लगभग दोनों का क्या है, समान है। और बताई थे दोनों का जो थी निकलता है अपवर्तनांक होता है। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता था और इसका अपवर्तनांक क्या था 1.003 होता था। लगभग दोनों समान, इसका दोनों चाल सेम हो गया। देखो 4 ऑप्शन था मेरे पास, 4 ऑप्शन हो गया। अब कांच के बारे में, और कांच में प्रकाश का चाल क्या लाख होता है, 2 लाख ही होता है। तो बताओ सबसे चाल किस में आ गया, कांच में। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कांच। लेकिन हमारा क्वेश्चन देने का एक मतलब था इस 4 ऑप्शन के बारे में समझना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निर्वात का अपवर्तनांक, कौन सी बात कर रहे हैं हम, अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसको कहते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल, कौन सी प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात का अपवर्तनांक कितना था, 1 था। जल का अपवर्तनांक कितना था रे, वो तो चाल, जल का अपवर्तनांक था 1.33। इसका अपवर्तनांक कितना था 1.003। और कांच का अपवर्तनांक 2 लाख मन पुट कर दो, कांच का जो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, क्राउन कांच लिखाए थे क्या पीडीएफ में, गलत है बोला। इसका कितना था, 000 था, 1. कांच का कितना है, कितना है 1.41। ये कौन कांच है, क्राउन कांच है ना, क्राउन कांच का। हो गया कोई दिक्कत, इधर देखो हो गया कोई दिक्कत है इसमें, याद रखना। मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद है किसी को, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक 2.42। और हीरा चमकता है कि नहीं चमकता है, हाँ चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सारा बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे ना। देखो टाइम भी हो गया बहुत ज्यादा लगता है क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। कांच का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, नहीं ना। उत्तल लेंस में बनता है, अवतल लेंस में बिल्कुल नहीं बनता है। 4 का ऑप्शन नन का मतलब कुछ नहीं होगा। अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कांच के प्रतिबिंब में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन उत्तल लेंस जो रहेगा, कौन लेंस मेरे भाई, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है, इस उत्तल लेंस में हमारा कौन प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन क्वेश्चन को घुमा देगा, किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक, किस लेंस में है, किस लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस होगा। ऐसे नॉर्मलता इसमें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। लेकिन जब वस्तु को ध्रुव, वस्तु को कब, ध्रुव और कौन सी के बीच में, फोकस के बीच में रखते थे वस्तु का, तब इसका जो प्रतिबिंब बनता था क्या बनता था, वस्तु की अपेक्षा बड़ा मतलब आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो मेन बात याद कर लो, दर्पण वाला और लेंस वाला। क्या अगर वस्तु को पी पे रखेंगे प्रतिबिंब कब बनेगा, पी पे बनेगा। अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे, दर्पण का बात कर रहे हैं, यदि वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कब बनेगा, अनंत पर। यदि वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब कब बनेगा, फोकस पे। फिर बताए थे तुमको और क्या बात, जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वही बात इसमें भी है। यदि वस्तु को F1 पे रखेंगे प्रतिबिंब मतलब मुख्य फोकस पे, अनंत पे बनेगा। वस्तु को 2F1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कब बनेगा, 2F2 पर। ये सारा क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा एक पूछते हैं बात, बताओ तो ये वाला कौन लेंस है, और एगो ये देखो ये लेंस दिल के समान बन जाता है नहीं, हाँ गुड। ये वाला लेंस हमारा क्या है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस है। कौन लेंस है, उत्तल लेंस बोलो। 2 को ये एगो उत्तल एगो अवतल। जब ई वाला उत्तल हो गया तब तुम्हारा क्या आंसर होगा, अवतल। कोई दिक्कत, ये सब क्लियर है कि नहीं। इस सब में घर में बैठ कर रोज प्रैक्टिस करना है तब ना बनेगा।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय परावर्तन। सब बच्चा मार दे वायुमंडलीय परावर्तन, ना गलती हो गया। तो आराम से ऑप्शन को देखो, पहला वायुमंडलीय परावर्तन, बी नंबर में कुल अपवर्तन, सी नंबर में वायुमंडलीय अपवर्तन, डी नंबर में कुल अपवर्तन। कुल अपवर्तन का मतलब नहीं कुछ रहता है, इसका आंसर सिर्फ होगा क्या, सी नंबर वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बड़ा 2 नंबर में भी क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन पूछा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण सहित व्याख्या करें। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, याद है इसका? याद है छुटका ना, याद है बोलो। देखो तारे का टिमटिमाने का मेन कारण क्या है, हमारे वायुमंडल में विभिन्न परत है कि नहीं? हमारे वायुमंडल में विभिन्न परत है, सभी परत का जो तापमान क्या होता है, अलग अलग। अब बताए तापमान घनत्व से रिलेटेड करेंगे, जब तापमान अलग अलग होता है तो उसका घनत्व भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और तारा से जो प्रकाश निकलता है, इसलिए कि घनत्व ज्यादा और कम होने के कारण प्रकाश किरणें कभी मुड़ जाती है तो कभी झुक जाती है। इसलिए हमारे आंख तक जो प्रकाश आता है कभी मुड़ा हुआ तो कभी झुका हुआ, हमको लगता है प्रतीत होता है कि तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भाषा में भी लिख देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चले तुमको। ये जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कर रहा है। और प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन डिस्कशन कर दिया, प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन का करिए। एक ऑप्शन देखो क्या है, सी नंबर में बता कौन क्वेश्चन बता रहे थे? अच्छा 11 नंबर बता, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, ऑप्शन डिस्कशन कर देना इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है? नीला रंग का। सब बता दिए ना, कोई दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन देखो तो, अगला क्वेश्चन टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना प्रदर्शित करता है? बता दे ना, प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन नंबर डी। देखो पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का वस्तु से किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम अथवा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश किरणें क्या होती है, अभिलंब से क्या हो जाती है, झुक जाती है अथवा दूर हट जाती है। प्रकाश की मुड़ने अथवा दूर होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है, बता दिए दोनों नियम। और ऑप्शन है प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण किसको कहेंगे? अभी बताए थे पहले क्वेश्चन में, प्रकाश का विक्षेपण का मतलब है जो श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से अगर गुजारा जाता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाए। विभक्त होने की यह घटना को प्रकाश से क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और इसका आंसर क्या है? प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण किसको कहेंगे? का परिकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहते हैं? बोलो। प्रकाश किसी वस्तु से धूल कण पे पड़ते हैं तो कुछ भाग अवशोषित करते तथा शेष किरणों को इन दिशा में छितारने की यह घटना प्रकाश का क्या कहता है? गुड। हो गया, कोई दिक्कत है? हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर बताते हैं। 13 कौन बताएगा? अच्छा 13 छूट गया, देखो नहीं उसका नींद कहाँ है। अच्छा टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं, याद है? बोलो टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं? निलंबित कणों को प्रकाश के परिकिरण को टिंडल हाँ, किसी कोलाइडी विलयन में नहीं, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश का जो परिकिरण होता है उसको कौन प्रभाव कहेंगे? टिंडल प्रभाव। कोई दिक्कत? सब तो एकदम पूरा हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर ही बताते भाई। 14 नंबर का रहा है निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। या उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा मेरे भाई? धनात्मक। इससे धनात्मक होता है, ऋणात्मक कैसे पता करते थे? चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी का जो x और x' अक्ष होता था बता दे ना, और वो जो मूल बिंदु रहता था यहाँ वहाँ क्या रहेगा? यहाँ P का कम करेगा, ऑप्टिकल सेंटर का कम करेगा। और बाईं ओर की सभी दूरियां मोपी की क्या होगा? जो होगा धनात्मक होगा। दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होगा? ऋणात्मक। ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी देखो क्या है? धनात्मक होगा। अगर अवतल कर देंगे तब क्या हो जाएगा रे? अवतल लेंस का दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। देखो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से सबको लगा लेना। और पेंसिल से टिक आउट कर रहा है ना? हाँ, टिक आउट करते चलना है और इसको एग्जाम के वक्त रिवीजन करते। चलो ठीक है भाई, तुम रेट से ना। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर कितना? 15। क्वेश्चन नंबर 15 का दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने का बात है, कौन दर्पण का बात आएगा? दाढ़ी बनाने का बात आएगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण मेरे भाई? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑप्शन देखो पहला क्या है? समतल दर्पण। घर में जो प्रयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है, वो दाढ़ी बनाने वाला नहीं है।
ओरिजिनल दाढ़ी बनाने जो दर्पण का प्रयोग रहता है बताए थे, अवतल दर्पण रहता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है बताए थे ना, क्योंकि अवतल दर्पण में जो किसी वस्तु को कौन के बीच में रखा जाता है, पी और ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है ना। इस वजह से इस दर्पण का प्रयोग हम अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। और उत्तल दर्पण तो बता देते, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं ना। और अवतल दर्पण का प्रयोग बहुत पूछता है, अवतल दर्पण का प्रयोग कौन से में करते हैं, अवतल दर्पण किसको कहेंगे तो देख लो फोटो पहले समझ लो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, दशा हुआ, अगर मुख की समांतर प्रकाश न डालेंगे किस हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग प्यारे बच्चों याद कर लीजिए। अवतल दर्पण का पहला प्रयोग दाढ़ी बनाने में, दूसरा प्रयोग सौर भट्टी में, तीसरा प्रयोग डॉक्टरों के द्वारा रोगी के नाक कान गला को देखने में नहीं हो गया, और चौथा उपयोग सौर कुकर में, पांचवा उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में हो गया। उत्तल दर्पण का क्या एक उपयोग कौन से रूप में, साइड मिरर के रूप में करते हैं, प्रयोगशाला में भी करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग हो गया। कोई दिक्कत इस सब हीमोग्लोबिन है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन बताए, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एफ और आर में बीच क्या संबंध था बताए थे ना, ए बराबर कौन चीज r/2, ए बराबर r/2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 नंबर देखो क्वेश्चन क्या करा भाई, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बेलनाकार है रे, देखो न तुम बेलनाकार है, दिखबे नहीं करता है, ध्यान किधर है, बाइफोकल। देखो हमको कौन सी क्वेश्चन था, निकट दृष्टि दोष को देखो, ये क्वेश्चन देने का मतलब एक ही हमारा थीम कि सारे दृष्टि दोष के बारे में तुम्हारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दें। देखो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। याद कैसे करेगा, देखो 1 2 3 अक्षर है ना, तो इलाज करेंगे एक अक्षर बढ़ा के, तो 3 क्या अक्षर हो गया, 4 अक्षर, तो 4 अक्षर यही ना है, अवतल हो गया। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन दूर दृष्टि दोष में किसका, उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होगा उसका, वह व्यक्ति निकट की स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूरे के वस्तु को साफ साफ देखेगा, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन से, बेलनाकार। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किसमें करते हैं, अबिंदुकता दोष में। कौन दोष में, अबिंदुकता दोष में ना। और बाइफोकल लेंस का प्रयोग जरा में करते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को ना निकट का बिंदु साफ साफ देखता है ना दूर का। और अबिंदुकता में क्या होता है, क्षितिज रेखा हुआ वस्तु क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन लंबवत वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग या सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दूर दृष्टि में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है। और ये बोला, ये जो बीमारी होता है, ये बीमारी कब होता है, बूढ़ा होने पे ना, बूढ़ा हो जाएगा तब होगा, समझ में आया। इसमें क्या होता है, लेंस का लचक उचक क्या हो जाता है, घट जाता है, इसकी वजह से होता है। कोई दिक्कत, मिटा इसको। चलो देखो मिटा नहीं बोला किधर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या करा, 18 नंबर भी मस्त है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र हमारे आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस पाया जाता है क्या, नहीं, अवतल लेंस नहीं। बेलनाकार लेंस भी नहीं है। बाइफोकल लेंस के बारे में तो अभी बतेबे किया। बाइफोकल लेंस का प्रयोग कौन दोष में करते हैं, जरा दूर दृष्टि में। देखो अगला क्वेश्चन 19 नंबर, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन रे, आवर्धन। आवर्धन का मतलब कौन चीज, m बराबर -v/u। लेकिन क्वेश्चन में पूछ जाता है आवर्धन किसके बराबर होता है, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में चिन्ह नहीं होगा, कौन सी होगा, v/u। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेली। लास्ट क्वेश्चन पर यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ना, 19 भी हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन में 20 वो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस ना पाया मानव नेत्र में। टिकआउट क्या हो गया ना, कोई डाउट नहीं। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या डाउट है क्या, नहीं सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर। 20 में का निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये अभी डिस्कस कराए थे उसमें ना। एक ऑप्शन हमारा क्या है, वायु। बी नंबर में बर्फ, सी नंबर में कांच, डी नंबर में हीरा।
देखो रे, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है? हीरा का कितना होता है? 2.42। और बताते हैं क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछा हीरा का अपवर्तन 2.42, इसका अर्थ क्या होता है? हीरा का अपवर्तन 2.42 होता है, इसका अर्थ अधिक, ये मतलब होता है कि हीरा का अपवर्तन सभी पदार्थों में सबसे अधिक होता है, अतः इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। कोई दिक्कत क्या? मजा आया? तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि मैंने 20 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का पूरा चारों ऑप्शन का बारे में डिटेल नॉलेज के साथ साथ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराए। अगर दोस्तों ये हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।